राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श जगत के समक्ष भरत ने प्रस्तुत किया। सुनऊ उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो जाती, जीवन सफल नहीं होता। कृष्ण और कंस, राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। यह सदविचार कथा व्यास स्वामी प्रणवपुरी जी, महामृत्युंजय पीठाधीश्वर उज्जैन ने गोटवा कटिया में सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम चौधरी द्वारा आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के 7वें दिन व्यक्त किया। राजा दशरथ का श्री राम वियोग में निधन, श्री राम चित्रकूट में प्रवेश, सीता हरण, श्री राम हनुमान का मिलन, सबरी प्रसंग, बाली वध सहित अनेक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करते हुए महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है, वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण, परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार वन में भटकने वाले को वासना रूपी सूर्पणखा मिल जाती है, किंतु राम तो उस ओर देखते ही नहीं। महात्मा जी ने कहा कि किसी उलझन के समय जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु ईश्वर से परामर्श तो अति उत्तम है। श्री राम के तप से भरत का त्याग कम नहीं है। उनका प्रेम तो ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी चेतन हो गई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। साधारण मनुष्य और परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा जिसे मारता है उसे तारता भी है। श्री राम अति सहज हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वे शरणागत के रक्षा करते हैं। रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर विभीषण जब श्री राम जी की शरण में आए तो उन्होंने विभीषण को गले लगा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम चौधरी ने सपरिवार व्यास पीठ का विधि विधान से पूजन किया। मुख्य रूप से शिव श्याम चौधरी, घनश्याम चौधरी, कृष्णा चौधरी, ओमकार मिश्र, सहदेव दुबे, हरि प्रसाद मिश्र, कैलाश मिश्र, अमरेश पांडे, शिवशंकर मिश्र, राजा राम गुप्ता, हनुमान गुप्ता, राम प्रकाश पांडे के साथ ही अनेक श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा का आनंद लिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भरत जी महाराज को पूरी कथा समझ में आई। पिताजी क्यों गए? पिताजी गए क्योंकि राम जी को वनवास हुआ भैया को, और भैया को वनवास क्यों हुआ? क्योंकि भैया को जब तक वनवास ना होता तब तक मुझे राज तिलक ना होता। अर्थात इस सारे कुचक्र के पीछे का कारण तो मैं ही हूँ, मूल तो मैं ही हूँ। मेरे कारण ही भैया को वनवास हुआ और उसी के कारण पिताजी गए। भरत जी महाराज मौन ही हो गए, इतना सुन के। अभी तक व्याकुल हो रहे थे, तात पिता पिता, कहाँ चले गए पिताजी? अब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कारण मैंने आपसे कहा था ना 2-4 दिन पहले बात को, जब भावना अपनी सीमा को पार कर लेती है तब शब्द मौन हो जाते हैं, कोई शब्द नहीं मिलता। भरत ही बिसरे पितु मरन, क्यों? सुनत राम बलगान। राम भैया को वनवास हो गया, इतना सुन के एक क्षण के लिए तो पिताजी का स्वर्गवास भी भूल गए। कारण हेतु अपन पाओ जाने जिया, थकित रहे धरिवान। कारण भैया का वनवास हो या पिताजी का स्वर्गवास हो, सबका हेतु तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हुआ। विचार करिए माताओं बहनों, आज भरत जी अपने आप को कितना कलंकी समझ रहे हैं। सारे परिवार को तहस नहस कर दिया केवल मैंने और मेरी माता के इस लालच में। माता की गई पुनः समझाने का प्रयास करती है भरत को। देखो भरत, तुम अब देखिए, माता के कई राम जी के वनवास के कारण भरत दुखी है ये नहीं सोच रहे। उनको लग रहा है कि उसकी नित्य प्रसन्न ही होंगे, वही इनको राजपाट मिल गया, जो इनका एक हट गया, दावेदार हट गया, बंटवारे करने वाला हट गया, अब तो खुश होंगे। संभवतः ये दुखी होंगे अपने पिताजी के जाने के लिए, क्योंकि हर पुत्र अपने पिताजी के जाने पर दुखी होता है। तो कहा भरत देखो, तुम पिताजी के लिए यदि सोच रहे हो भरत तो मत सोचो, पिताजी के लिए सोचने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तात राव नहीं सोचे जोगो। अरे उनके लिए क्या सोचना,
बिढ़ई सुकृत जस की भोगो। अरे जैसे उन्होंने पुण्य किए वैसा ही फल भी होगा उन्होंने जीवन भर। कितना फल होगा? चक्रवर्ती सम्राट बन के राजपाट किया, धर्म के सारे कार्य किए। अरे वचन निभाने के लिए गए हैं वो इस संसार से, धर्म का पालन करके गए हैं। जन्मत सकल जन्म फल पाए, जीवत सकल जन्म फल पाए, और अंत अमर पति सदन सिधाए। जीवित रहे तब भी अनेकानेक भोग भोगे, और जब इस संसार से भी गए तो बैकुंठ गए। उनके लिए क्या सोचना है? उनके लिए तो नहीं सोच रहे हो। इसलिए आस अनुमान सोच परिहरो, सहित समाज राजपुर कर हो। सब सोच त्याग दो, अरे तुम तो राज करो, सिंहासन